everyone, I'm Koski and welcome to my channel with another controversial video of रामायण जो कि अग्नि परीक्षा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हमने एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो बनाया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई लिंक देयर। सो अग्नि परीक्षा के कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने का रीज़न ये भी है क्योंकि ये रामायण के 6वें भाग युद्ध कांड में एग्जिस्ट करता है जो कि ओरिजिनल रामायण का पार्ट है। सो मैं थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ कि रामायण टोटल 7th भाग में डिवाइडेड है, 7th पार्ट में डिवाइडेड है और प्रत्येक भाग को कांड कहा जाता है। और हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट कांड है 6th and 7th, दैट इज युद्ध कांड और उत्तर कांड। और ऐसा माना जाता है कि उत्तर कांड जो है वो ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं है, वो बहुत हजारों साल बाद रामायण में ऐड किया गया है जो वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। और 6th पार्ट तक मीन्स युद्ध कांड तक रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है जो कि ओरिजिनल रामायण का पार्ट है। तो अग्नि परीक्षा को लोग बहुत तरीके से डिफेंड करते हैं, पर यहाँ हम इसे प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे और इस पर एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में बात करेंगे। तो अग्नि परीक्षा को लोग कई तरीके से डिफेंड करते हैं। सबसे पहला बात लोग ये बोलते हैं क्योंकि भगवान राम भगवान थे, गॉड थे, तो उनको पहले से पता था कि सीता माता का अपहरण होने वाला है, तो उन्होंने अग्नि देवता को बुलाया था और जो एक्चुअल में रियल सीता माता थी उन्हें वो अग्निदेव को सौंप दिए थे और अग्नि देवता से एक माया सीता ले लिए थे। और रावण को मारने के बाद जब सीता माता आ रही थी तो उन्होंने अग्नि परीक्षा इसलिए लिया ताकि उस माया सीता को वो अग्निदेव को वापस कर सके और रियल सीता माता उससे निकल के आ जाए। तो ये भी कुछ प्रैक्टिकल बात नहीं लगता है और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसे हम फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे। और दूसरी बात ये है जिसे लोग डिफेंड करते हैं कि भगवान राम को माता सीता के प्यूरिटी का प्रूफ चाहिए था और ये वो प्रूफ करने के लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये परीक्षा लिया था। तो अगर ऐसा उन्हें करना था, लोगों को प्रूफ देना था, तो वो लंका के पास न लेके अयोध्या में लेते, क्योंकि अयोध्या में वहाँ उनकी पब्लिक भी थी, वो भी देख लेते सब कुछ और वहाँ क्वेश्चन उठने का भी सवाल नहीं था। तो ये भी कुछ लॉजिकल या प्रैक्टिकल वे में हम देखें तो कुछ ठीक नहीं लगता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब मारीच को भगवान राम मारे थे और उसने भगवान राम का आवाज़ निकाल के लक्ष्मण को बुलाया था तो सीता माता बहुत ज़्यादा परेशान होकर लक्ष्मण को बोलने लगी थी कि आप जाइए अपने भाई को बचाइए। लेकिन क्योंकि भगवान राम मना करके गए थे लक्ष्मण जी को कि नहीं आने के लिए मेरे पीछे, इस कारण लक्ष्मण जी नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन सीता माता बहुत ज़्यादा परेशान होके डिस्परेट होके बोलती गुस्से में कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा बुरी नज़र मेरे पे है और तुम अपने भाई को मरने देना चाहते हो, इसलिए तुम बचाने नहीं जा रहे हो। इस कारण लक्ष्मण जी को जाना पड़ा था और भगवान राम ये चीज़ सिखाना चाहते थे अपनी वाइफ को कि किसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन करने पे किसी को कैसा फील होता है। इस कारण वो अग्नि परीक्षा लिए थे, जो कि बिल्कुल सही नहीं लग रहा है क्योंकि रामायण में जिस तरीके से भगवान राम को दिखाया गया है कि उन्हें पुरुषोत्तम बोला गया है, अगर ऐसा उन्हें करना भी था तो वो सबके सामने न करके पर्सनली इस चीज़ के बारे में बात करते या इस टॉपिक पे बात करते, न कि सबके सामने इस टॉपिक पे बात करते, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल भी नहीं लग रहा है कि कोई हस्बैंड अपने वाइफ को सबके सामने ऐसे बोले या फिर कोई पर्सनल बात लोगों के सामने ऐसे करे कि प्रूफ दो मुझे, जो प्रैक्टिकल नहीं लगता है। और जैसा कि मुझे लगता है और जैसा बहुत सारे रिसर्चर को भी लगता है कि जब रामायण लिखा गया था तो उस समय
कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, या फिर कुछ ऐसा पेपर या पेन नहीं हुआ करता था कि उस पर रामायण लिखा जाए, जो बहुत लंबे समय तक लिखा जा सके और प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो उस समय या तो लीफ पे या फिर पेड़ के छाल पे लिखा जाता था, जिसका जो बहुत लंबा लाइफ नहीं होता था, जो बाद में ख़राब भी हो जाता था। फिर एक लोग दूसरे लोग को कहानी की तरह बताते थे या फिर बोलते थे, फिर दूसरे लोग लिखते थे। ऐसा करके बार बार लिखते रहा गया, जिसमें बहुत कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट होने का पूरा पॉसिबिलिटी है कि एक लोग या दूसरे लोग इस तरीके से लिखे ताकि सामने वाले को, पढ़ने वाले को या फिर सुनने वाले को वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे। और अगर आप डिटेल में रामायण को पढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि उसके 115वें चैप्टर में 14th जो श्लोक है, उसमें भगवान राम बहुत इमोशनल होकर ये बोलते हैं कि मैंने सीता को बहुत मुश्किलों से पाया है। और उसके बाद के श्लोक अचानक से यू टर्न ले लेते हैं और उसका इमोशन, उसका फ्लो चेंज हो जा रहा है कि वो बोलने लग रहे हैं कि तुम्हें अपने कैरेक्टर का प्रूफ देना होगा, तुम्हें अग्नि परीक्षा देना होगा कि जब तक तुम प्रूफ नहीं दोगी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और बहुत एरोगेंट वे में बात करने लग रहे हैं। और फिर अगर आप 118वें चैप्टर के लास्ट श्लोक को देखेंगे तो उसमें बोलते हैं भगवान राम कि ये कहकर दोनों आपस में मिले। तो अगर आप देखिए कि 115वां चैप्टर का 14th श्लोक और 118वां चैप्टर का लास्ट श्लोक में एक कंटिन्यूटी है कि इमोशनल होकर वो बोलते हैं कि मैंने सीता को बहुत मुश्किलों से पाया, और यह कहकर दोनों आपस में मिले। तो इसमें एक कंटिन्यूटी नज़र आता है कि यह कहकर भगवान राम सीता से मिले। पर आप बीच में देखिएगा तो वो ऐसा लगता है कि जो उसका मूड भाव है, जो उसका फ्लो है, वो एकदम चेंज हो गया और वो मैच नहीं कर रहा है, जिसका पूरा पॉसिबिलिटी है कि यही हुआ था। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं और जो रामायण पे रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसे बहुत डिटेल वे में पढ़ा है, उनका भी यही मानना है। सो या दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको ऐसा कैसे पता है और मुझे नहीं पता है, तो आजकल रामायण की नॉलेज ज़्यादातर रामानंद सागर के सीरियल से या फिर लोग सुनाते हैं उससे होता है। लेकिन अगर जब आप रामायण को डिटेल वे में पढ़िएगा या फिर रिसर्च कीजिएगा, तब आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी जो कि एक कंट्रोवर्सी के रूप में यूज किया जाता है, या फिर बिना रिसर्च किए लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो yeah, that's it about this video. Hope you enjoy watching my video. If you did, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.